देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी बीएससी लेवल में उसका ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट है। बीएससी लेवल में वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया, कंस्ट्रक्शन बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक एक आध बता दिया, नहीं बताया, वहाँ चल जाएगा। तो यहाँ पर आपके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करते हैं, ठीक है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी तो देखिए फॉरवर्ड बाइस करंट और फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज का एक ये कैरेक्टरिस्टिक और फॉरवर्ड का कैरेक्टरिस्टिक ऐसे रहता है। टेम्परेचर जब आप 25 एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉटेड बिटवीन फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज एंड फॉरवर्ड बाइस करंट when LED is taken in forward bias condition, biased condition. When LED is taken in forward bias condition, LED को लिया है फॉरवर्ड बाइस कंडीशन इन कंडीशन एट ए पर्टिकुलर नॉर्मल टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड at a particular 25 degree centigrade. फॉरवर्ड बाइस करंट, बाहर जाओ भाई बच्चों, तुम दोनों लोग बाहर जाओ, आवाज जाएगी ना, तुम लोग बाहर जाओ, ये भी आ रहा है, चलो बाहर जाओ, बाहर जाओ, ये भी आ रहा है, जल्दी ये भी निकालते हैं। When LED is taken in forward bias condition at a particular temperature 25 degrees centigrade, forward bias current increases as forward bias voltage increases forward bias voltage increases when LED is taken in forward bias condition, LED को लिया है forward bias condition at a particular temperature 25 degree centigrade at a particular normal temperature 25 degree centigrade, forward bias current increases as forward bias voltage increases due to the motion of majority charge carriers
ड्यू टू द मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, किसके मोशन के कारण? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन। यहां पर एलईडी को रिवर्स बाइज में यूज नहीं करते हैं। एलईडी इज नॉट यूज्ड इन रिवर्स बाइज। एलईडी इज नॉट यूज्ड इन रिवर्स, ऐसे चिपका दो। एलईडी इज नॉट यूज्ड in reverse bias। LED is not used in reverse bias। LED का उपयोग रिवर्स बाइस कंडीशन में नहीं है। अब आइए इसकी इफिशियंसी और पीक करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक। पीक करंट मिली एम्पियर में लिया और रिलेटिव इफिशियंसी लिया। लाइट के अकॉर्डिंग रिलेटिव इफिशियंसी और पीक करंट। तो इसका कर्म इस तरीके से है। तो देखिए, द टर्म इफिशियंसी जो है वो रिलेटिव इफिशियंसी है, ठीक है। रिलेटिव इफिशियंसी रिलेटिव इफिशियंसी is defined as the ratio of number of lumens lumens का मतलब photons generated per applied watt of electrical energy। या ये कह सकते हो, और रिलेटिव इफिशियंसी या ये कह सकते हो, रिलेटिव इफिशियंसी इज डिफाइंड बाय द luminous intensity
इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट करंट, रिलेटिव ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट, कि भाई कितनी फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पर यूनिट करंट पर, कितने फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट पर। अब वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कर्व प्लॉट किया गया है। भाई ये जैसे आपकी करंट मैक्सिमम पीक पे पहुंचती है उतनी ही ज्यादा रिलेटिव इफिशियंसी होती है। रिलेटिव इफिशियंसी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम करंट जब होगी तब उसकी पीक पे ही ज्यादा लाइन पड़ेगी। ये अश्विनी चक्र वाले। अब आइए दूसरा इसका कर्व है। ये आपने बीएससी लेवल पे नहीं पढ़े हैं, एमएससी में बिना उसके नंबर नहीं मिलेंगे। वेवलेंथ और रिलेटिव इंटेंसिटी। रिलेटिव इंटेंसिटी चिपका दो। रिलेटिव इंटेंसिटी, रिलेटिव इंटेंसिटी। तुम लोगों ने भी मैथमेटिकल तैयार नहीं करी है। हम पूछ रहे हर्माइट लिख रहे हो लीजेंडर? नहीं सर, उसमें दोनों लिखा था। कहाँ लिखा था? क्वेश्चन में दोनों। क्वेश्चन किसी ने लिख के देखे। हम हर्माइट कर रहे थे, तुम लीजेंडर में टाइम वेस्ट हो रहा है ना। इतना ज़्यादा तुम्हें करना पड़ रहा है। हर्माइट का तो सबसे सरल हर्माइट में ही है। सरल था, ऑप्शनल था। आपने सर बोर्ड में दोनों लिखे। अच्छा, पर हर्माइट छोटा है छोटा था सर। तो वो सबका लेने चाहिए तुमको। पेपर नहीं कर पाए, जबकि हम थे नहीं तो क्या करते हैं तुम? चाहे इतनी देर लिखते, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे भाई। सर किया। हाँ तुम्हारे तो है 46 नंबर। अश्विनी बस मेहनत कर रहे हैं। चीटिंग सिमोन तुम आए नहीं तो तुम्हें कैसे हुआ? क्योंकि मैं चीटिंग कर रहा हैं? था। अरे पीछे से छापने को बताओ कौन सा लिखना है। बताओ, जब मैं कहूँगा वही वाला लिख देंगे बोर्ड में। ठीक है, जब बोर्ड में लिख दो। अरे तुम सिमोन से बात ना करो। सिमोन जो कह रहे हो सही मान लो। ये उसने किया है, ऐसे तरह नकल से नहीं। ये देखिए, ये है कर्व रिलेटिव इफिशिएंसी, रिलेटिव इंटेंसिटी और वेवलेंथ के। एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये सब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉटेड between बाहर चलो जरा बेटा, बाहर बस तुम्हारे पास आशीर्वाद है क्या? एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉटेड बिटवीन रिलेटिव intensity of emitted light with respect to the wavelength, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम।
इधर बैठ जाओ, इधर से थोड़ा सा इधर बैठ जाओ। A characteristic curve plotted between relative intensity of emitted light with respect to the wavelength, and at a particular wavelength ये देखिए पर्टिकुलर वेवलेंथ जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ इंटेंसिटी ऑफ emitted light must be maximum, ठीक है, should be maximum। ये आपकी मैक्सिमम should be maximum। इधर आ जाएगा should be maximum। देखिए जरा ये कैरेक्टरिस्टिक है एलईडी के, ये बीएससी लेवल पे आपको नहीं मिलेंगे। बीएससी लेवल में तो वो कैरेक्टरिस्टिक ही ना हो, तो इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक है, 3 नहीं 4 लिखाएंगे भी। एक फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज और फॉरवर्ड वाइज करंट की, फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज VF और ये है फॉरवर्ड वाइज करंट। फॉरवर्ड वाइज करंट के बीच तो जैसे पीएन जंक्शन डायोड की स्थिति है वैसे ही लगभग होता है कि आपका फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज बढ़ाते हो, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर शुरुआत में करें, फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट एकदम लार्ज पहुंच जाती है, ठीक है, एकदम से करंट मैक्सिमम, उसी पे लाइट कन्वर्जन शुरू होने लगता है। when LED is taken in forward wise condition at a particular normal temperature 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ठीक है, फॉरवर्ड वाइज करंट इंक्रीजेस एज फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज इंक्रीजेस ड्यू टू द मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और वो पोटेंशियल बैरियर जो है वो बहुत स्मॉल हो जाता है, लार्ज नंबर में पी टाइप के होल्स एन टाइप की तरफ, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ मूव करते हैं। अब आप देखिए, ठीक है, एलईडी रिवर्स वाइज में यूज नहीं किया है क्योंकि हमको लाइट प्रोड्यूस करनी है, तो रिवर्स वाइज में एलईडी नहीं यूज करेंगे, एलईडी इज नॉट यूज्ड इन रिवर्स वाइज कंडीशन। अब आइए दूसरा कर्व है एलईडी का, रिलेटिव इफिशियंसी और पीक करंट के बीच में। करंट जो है मिली एम्पियर में है और रिलेटिव इफिशियंसी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पीक करंट मिली एम्पियर में और रिलेटिव इफिशियंसी के बीच में कर्व इस टाइप का कर्व आएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, वहां पर उस पीक करंट पर रिलेटिव इफिशियंसी ज्यादा होगी। रिलेटिव इफिशियंसी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ल्यूमेंस, ल्यूमेंस का मतलब फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स जनरेटेड पर अप्लाइड वाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या रिलेटिव इफिशियंसी डिफाइंड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट करंट। तो जब करंट मैक्सिमम होगी पीक करंट, तब आपकी ज्यादा करंट फ्लो होगी, तो उस समय ज्यादा लाइट भी प्रोड्यूस होगी, ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स भी प्रोड्यूस होगी। फिर आइए एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व है जो वेवलेंथ, जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ और रिलेटिव इंटेंसिटी के बीच में है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तब है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, ठीक है, फिर ज्यादा वेवलेंथ होती तो घटने लगता है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जैसे रेड कलर वाले की, ये ठीक है, निकालिए जल्दी से लिखिए, फिर लास्ट एक और बता दें।
जल्दी करो। इधर वाला नोट हो गया, तो इधर वाला ये अमृत इधर वाला नोट कर लिया, ये वाला लिख लिया। हाँ वो सबसे बाद में हो ही जाएगा। ये वाला पर लिख लिया ये वाला। चलिए देखिए लास्ट एक और कैरेक्टरिस्टिक है। मैक्सिमम होता है। हाँ, पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इंटेंसिटी में, फिर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फिर घटेगी इंटेंसिटी। ये डिफरेंट डिफरेंट एक और कर्व पर चारों कर्व है, इससे ज्यादा कोई कर्व नहीं। देखिए फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में और आपकी रिलेटिव ल्यूमिनस इंटेंसिटी, रिलेटिव ल्यूमिनस इंटेंसिटी, रिलेटिव ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वही टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कर्व ऐसे बन रहा है, ये कर्व ऐसे बनता है। एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व, एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉटेड between forward current IF, forward current IF with respect to the luminous intensity of incident light, emitted light, luminous intensity of emitted light by the LED, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व रिप्रेजेंट करता है कि फॉरवर्ड बाइस करंट बढ़ती है तो इंटेंसिटी भी बढ़ती है। एज फॉरवर्ड बाइस करंट increases, as forward bias current increases, जैसे जैसे फॉरवर्ड बाइस करंट इंक्रीज करेगी, ठीक है, इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ emitted light must be increased. क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे तो उतना ही ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, उससे इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ती है। ये एक तरीका। अब देखिए मटेरियल यूज्ड इन एलईडी, ये वाला बीच वाला नोट हो गया, बता चुके थे, थोड़ा सा और मटेरियल का अंदाजा दे दिया आपको।
जो मटेरियल यूज होता है एलईडी में, मटेरियल यूज्ड इन एलईडी में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं? एन टाइप, एन टाइप जो बनता है, एन टाइप का फॉर्मेशन है ZnSe से, ठीक है, ZnS से बना देते हैं, CdSe से बना देते हैं, और कैडमियम सल्फाइड EtC, पहला पॉइंट। पी टाइप जो कंपाउंड है ज्यादातर, ठीक है, ZnP ठीक है। दूसरा देखिए, गैलियम आर्सेनाइड से बनाते हैं, दोनों, मतलब ये एक ऐसा भी फॉर्मेशन, ZnAs से गैलियम आर्सेनाइड से बनाते हैं, तो बैंड गैप जो होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और आपके इंफ्रारेड एमिटर जो इंफ्रारेड लाइट प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है, इंफ्रारेड लाइट एलईडी जो है, इंफ्रारेड लाइट एलईडी जो है, इंडियम फास्फाइड से, गैलियम, इंडियम, इनसे भी बनती है। फिर ये प्रैक्टिकल बात है, गैलियम फास्फाइड डॉक्ड विथ Zn और O2, डॉट विथ Zn और O2, तो यहां पर बैंड गैप जो हो जाता है, Eg की वैल्यू हो जाती है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रेड लाइट आपको मिलेगी, रेड लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कर्व आपको इतने कहीं नहीं मिलेंगे, सब आपको बनाने हैं, लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा। कहाँ पे? एन टाइप कुछ एलईडी ऐसे, भाई एलईडी बहुत प्रकार के बनते हैं, ठीक है, एलईडी में ऐसा भी एलईडी बनाया जाता है जिसमें अलग अलग मटेरियल करके, तो वो ZnSe ले लेते हैं, या ZnS ले लेते हैं, या कैडमियम SE ले लेते हैं, मटेरियल है। उसको क्या बोला जाएगा? देखो, सेलेनियम, ठीक है, नेट पे सर्च कर लो उसको। अब वो ये ज़्यादा उसमें यहाँ पे दिया भी नहीं, बस ऐसे यूज है।
तुम्हें याद रखना है बस। अब देखिए एडवांटेजेस देखिए और डिसएडवांटेजेस बता दें। फिर इसके एप्लीकेशंस वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशंस और मेरिट्स डीमेरिट्स के भी क्वेश्चन। ठीक है, इतना इधर रस कर दे। देखिए ये आपके मटेरियल्स यूज हुए हैं जिनसे डिफरेंट टाइप के। तो मतलब ये मटेरियल यूज एक ही के नहीं है, कभी ZnSe का बना दिया, ठीक है, और इधर ZnTe है, ठीक है, इधर ZnS है जिंक सल्फाइड वाला, इधर यही लिया है कैडमियम CdSe ले लिया, इसके साथ यही लिया, कैडमियम सल्फाइड ले लिया, इसके साथ यही लिया। ऐसे करके डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करने वाले LED बनाए गए। फिर LED गैलियम आर्सेनाइड तो वैसे भी बता चुके थे, नहीं तो याद रखना इंफ्रारेड LED इंडियम फास्फेट से बनता है, ठीक है, और गैलियम M करके कोई मटेरियल और InSb से भी बनता है। ये अलग अलग है, इसमें दोनों P टाइप N टाइप आपके एक ही मटेरियल से बना दिए, उसमें अलग अलग मटेरियल बहुत प्रकार के हैं। गैलियम फास्फाइड डॉट कर दिया, डॉट विथ Zn या O2, Zn या O2, ठीक है, Zn से डॉट कर दिया या O2 से डॉट कर दिया, उस तरीके से बना। अब आइए, उनकी लगभग गैप 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। जो ये LED यूज होती है इसमें क्या लगता है? जो ये LED यूज होती है, जो ये वाली LED, ये और ये आपकी ऑर्डिनरी LED, ठीक है, विजिबल रीजन की वाली LED। तो ये मोस्टली जो हमने कल लिखवाया था, गैलियम कौन सा पहला है देखो एग्जांपल, हाँ गैलियम आर्सेनाइड जो विजिबल रीजन वाली थी वो वाली। अब देखिए एडवांटेजेस, जल्दी से करिए, फोटो डायोड भी थोड़ा निकालें। एडवांटेजेस ऑफ LED, एडवांटेजेस ऑफ LED। लो वर्किंग वोल्टेज है, लो वर्किंग वोल्टेज, जैसे आपके घर में वोल्टेज बहुत कम हो जाए तो भी LED वाली ट्यूबलाइट और बल्ब जल जाए। लो वर्किंग वोल्टेज ये है 1 और 2 वोल्ट। करंट जो है, करंट्स 5 to 20 मिलियन, एंड करंट्स, दूसरा देखिए लो पावर कंजम्पशन या लेस पावर कंजम्पशन, लेस पावर कंजम्पशन 10 to 150 मेगावाट, इतने पावर तक चलता, मेगा ना करो मिली करो, मिली वाट, स्मॉल m बना रहे हैं, मिली वाट। वेरी फास्ट एक्शन, वेरी फास्ट एक्शन, ठीक है, ये टाइम जो है बोलो नहीं भाई 10 नैनो सेकेंड का। स्मॉल साइज लाइट वेट, स्मॉल साइज एंड लाइट वेट। घर में LED TV लाओ, पकड़ के ऐसे ही चले आओ।
ऐसे ही आसानी, पहले टीवी कहाँ ला, ठीक है। तो ये स्मॉल साइज लाइट, एक्सट्रीमली लॉन्ग वर्किंग लाइफ, ये अच्छी तरीके डॉपिंग नहीं की जा रही है, इसलिए इनकी लाइफ बहुत कम दिख रही है। एक साल में ही कब खराब हो जाए, वैसे 20 इयर्स की होती है। ये जो बन रही है, जैसे पहले इन्वर्टर बनता था तो उसमें एलईडी का सिंबल में यूज होती है, खराब होती है, ठीक है। मोबाइल में टाच में यूज होती है, वो कभी तुमने देखा नहीं कि 1 साल में छोड़ गए, ये सब गड़बड़ आ रहा है। इनकी एलईडी अगर कायदे की बनी है तो उसका वर्किंग लाइफ टाइम 20 इयर्स है, तो ये बन नहीं रही है सही। हाई रिलायबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी और अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स, अवेलेबल in different colors such as red, green, yellow, orange and infrared. और इन्हें कोई भी डिजायर्ड शेप दिया जा सकता है, ठीक है। कैन बी गिवन in any desired shape, इन्हें किसी भी डिजायर्ड शेप में दिया जाए। कैन बी गिवन इन एनी डिजायर्ड शेप। ये तुम बाद में यहाँ बता दें, ये चौथा देखिए, ये 4th है, हमने 3 और कर्व बताए हैं। फॉरवर्ड बाइस करंट एलईडी की और उसके रिस्पेक्ट में जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है, तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज करती है वैसे वैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करती है। जितना ज्यादा करंट होगी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए ये शॉर्ट आउट क्वेश्चन में दे रहा है, और तो हो सकता है आपको इसमें पूछ दे कि भाई सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन में एलईडी के कौन कौन से मटेरियल से बने, तो वो वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा बता के एलईडी में जितना बता सकते हो आपको बहुत बता दिया, पर्याप्त है बेटे। डिसएडवांटेज ऑफ एलईडी, डिसएडवांटेजेस of disadvantages of ये डिसएडवांटेज है टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस of radiant output power, and wavelength. Temperature dependence of radiant output power and wavelength। जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसकी पावर
और वेवलेंथ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। दूसरा, सेंसिटिविटी टू डैमेज, sensitivity to damage by over voltage and over current। अब मेन प्रॉब्लम ये भी है, ये जल्दी खराब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि करंट का वेरिएशंस का इफेक्ट है। जैसे इन्वर्टर में या मोबाइल में लगी है एलईडी, तो उनमें तो बिल्कुल फिक्स करंट मिलती है, तो उनकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है। इनके में करंट वेरिएट करती है कोई और, तो चाहे ट्यूबलाइट हो चाहे बल्ब हो, इनमें डायरेक्ट कोई और करेंगे तो महंगा हो जाएगी डिवाइस। ठीक है, पावर या करंट कोई कंट्रोलिंग वाली डिवाइस लगा देंगे तो वो महंगी होगी, तो वो करते नहीं है, तो इसमें भी जल्दी इसलिए भी खराब होती है। ठीक है, तो ये ओवर वोल्टेज से डैमेज होती है, ओवर करंट से डैमेज होती है, ये कम। तीसरा, वाइड ऑप्टिकल बैंडविड्थ, वाइड ऑप्टिकल बैंडविड्थ कंपेयर्ड टू लेजर, लेजर की तुलना में बहुत ज्यादा बैंडविड्थ है। ठीक है, हाई कॉस्ट हाई फॉर लार्ज डिजिट्स, जितने ज्यादा डिजिट्स में अरेंज करोगे उतनी ही कास्टिंग हाई हो जाएगी। जैसे 8 का डिस्प्ले करो तो देखो कितनी एलईडी लगाई है, अभी दिखा रहे हैं। एलईडी का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एलईडी, एप्लीकेशंस या यूजेस, एप्लीकेशंस और uses infrared LED, infrared LED finds applications in burglar alarm system, Infrared LED finds applications in burglar alarm system, जो अलार्म सिस्टम लगता है। LED produce visible light, LED produces visible light, so that
they are used in numerical display like watches, calculators, घड़ियों में, कैलकुलेटर्स, इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, इंस्ट्रूमेंट पैनल्स नहीं जरा ऊपर चाहे एंड कह रहे प्रदीप सर नहीं एक ही चाहिए एंड टेलीफोन स्विच बोर्ड। अब तो पहले नहीं जो आप पीसीओ पे देखते थे तो वो टेलीफोन स्विच बोर्ड होते थे, ठीक है। तो टेलीफोन स्विच बोर्ड अब तो ज़्यादा पीसीओ रह नहीं है, सबके पास मोबाइल है। स्विच बोर्ड्स तो उनमें इसका बड़ा यूज था। जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है उसमें इंफ्रारेड एलईडी का उपयोग होता है। उनको पीना है क्या कह रहे हैं? चाय पीनी है क्या? तीसरा देखिए इंफ्रारेड एलईडी, रेड एलईडी इज ए पोटेंशियल सोर्स फॉर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन they are rapidly replacing cathode ray tube in solid state video display. ये है एलईडी। देखिए फोटो डायोड, फोटो डायोड ये भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए में आपको शॉर्ट में मिल सकता है। एलईडी जो है लॉन्ग का,
एमएससी फाइनल में भी इम्पोर्टेंट, एमएससी प्रीवियस में भी, और बीएससी थर्ड ईयर में भी इम्पोर्टेंट। ठीक है। फोटोडायोड, a photodiode is a reverse biased, photodiode is a reverse biased PN junction diode. Photodiode is a reverse biased PN junction diode, which is designed to respond by photon absorption. ये उल्टा है, ये फोटोन एब्जॉर्प्शन से रिस्पॉन्ड करता है। ये फोटोन एब्जॉर्प्शन कहाँ जाता है? हमारा लिखा है थोड़ा बदलेंगे। अब चले जाओ, तुम जाने के तैयार, निकल जाओ तो। सर तबीयत भी खराब होगी, चले जाओ, चेंज कर दो। सर करंट डायोड है हमारे में? नहीं नहीं है ना। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी क्यों दे देते हैं फिर सर वो लोग? नहीं, फाइनल ईयर में नहीं है आज से, लेकिन हम लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर्स में है, क्वेश्चन पूछा है ना, तो प्रीवियस में है, इधर नहीं है। एमएससी फाइनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है। अच्छा, अब देख लेंगे, हो सकता है इस पेपर में सर सिलेबस में नहीं है, सर एग्जाम में पूछा है। नहीं, पीछे ऐसा है ना कि वो पिछले वाले में 2017 या 18 में। हाँ, तो सिलेबस चेंज हुआ है। अब वो ये जो एमएससी के पेपर है मोस्टली बुजुर्ग बनाते हैं, तो वो उनका जो ट्रेंड है वो उसी को सिलेबस वो देखते ही नहीं है सिलेबस। ये है फर्क। प्रिंसिपल और उनको आप समझा सकते नहीं। सर करेंगे पूरा क्या करें, पुराना वाला। अरे ऑप्शन में छोड़ दोगे, प्रीवियस में पढ़ाए थे नहीं, तो नहीं पढ़ाए तो पढ़ाए, इनको पढ़ाई तब पढ़ाए। अब देखिए वर्किंग प्रिंसिपल देख लीजिए। वर्किंग प्रिंसिपल, a reverse biased PN junction diode PN junction diode has a reverse saturation current, which is mainly due to the flow of minority charge carriers, which is mainly due to the flow of minority charge carriers. रंजन गोगोई बताओ करंट की वैल्यू, रिवर्स करंट की वैल्यू। I बराबर I नॉट V अपॉन ईटा के, ये होती है रिवर्स वाइज में V का वोल्टेज हम
V का वोल्टेज हम माइनस V कर देंगे, तो ये है रिवर्स सर्कुलेशन करंट। ठीक है, यही डार्क करंट की तरह कार्य करेगी बिना लाइट के एमिशन के। अब देखिए दूसरा, ये रिवर्स बाइज में V को माइनस करना, और यही फोटो डायोड के केस में डार्क करंट होगी। ठीक है, इसे कई बार आप ऐसे भी दिखा सकते हो, I बराबर I नॉट 1 माइनस e की पावर V अपॉन ई, आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, उल्टा कर सकते हो, 1 माइनस कर सकते हो। अब देखिए, if light is allowed to fall, if light is allowed to fall on reverse biased PN junction diode, रिवर्स बाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड, लाइट हम फॉल कर देते हैं रिवर्स बाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड पर, एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड, देन एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल pairs are generated in both P and N regions, दोनों P और N रीजन्स। तीसरा देखिए, लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, इस ब्रेकडाउन की वजह से ब्रेकडाउन ठीक है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, additional electron hole pairs produces very large change. Additional electron hole pairs produces very large change in minority carriers, in minority charge carriers, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो यहां पर रिवर्स करंट आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लाइट फ्लक्स के। जो लाइट फ्लक्स है उसके डायरेक्टली
जैसा लाइट फ्लक्स आएगा वैसा। लास्ट पॉइंट, hence light can be detected, hence light can be detected लाइट को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग ए रिवर्स बाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड known as photodiode. Hence light can be detected by जैसी लाइट आएगी वैसा ही होगा। अब आपको कल कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने, ठीक है। आपको कल फोटो डायोड भी कंप्लीट करेंगे, फोटो ट्रांजिस्टर, और एक नया है, ठीक है, ये फोटो डायोड है, फोटो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, सोलर सेल है, पर यहाँ पे सोलर सेल थोड़ा अलग डिफरेंट वे से फिल्म फैक्टर और वो सब चीजें यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो कोशिश करेंगे तीनों कराते हैं, फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर छोटा है और नया, ठीक है। कल का टाइम 11:30 से 11:30 है, 11:30। सबको जाना है पढ़ना है और क्या मतलब अभी रुकोगे पढ़ाएंगे भाई, किताब लेकर फर्स्ट पेपर, ठीक है।